कांग्रेस में उत्तराखंड की 2 सीटों पर कशमकश जारी। बीते दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले हो चुकी 2 बैठक, आज 3 बजे फिर होगी एक और बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी होंगे बैठक में शामिल। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस आज कर सकती है दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होनी है। 3 बजे बैठक होगी जिसमें हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अभी भी 2 सीटों पर उत्तराखंड की नामों का ऐलान नहीं कर पाई है, जबकि अन्य 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम को सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन अभी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर पेच फंसा हुआ है। दोनों ही प्रत्याशियों के नाम पर अभी मोहर नहीं लग पाई है। तो आज बड़ी बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होगी। इस दौरान दोनों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर भी मोहर लग सकती है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी है अभी कांग्रेस में, क्योंकि अभी भी 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, अभी भी नामों का ऐलान नहीं हो पाया है उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करी जाए तो 5 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें कि पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पार्टी ने चुनावी रण में उतारा है और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटक पर फिर से भरोसा जो है पार्टी ने जताया है और टिहरी से जोत सिंह गुनसोला को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं 2 सीट अभी भी जो है कांग्रेस के लिए काफ़ी कशमकश का माहौल इसमें बना हुआ है, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट और नैनीताल लोकसभा सीट। इन सीटों को लेकर काफ़ी जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ रही है और इसी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार बैठकें कांग्रेस पार्टी की हो रही है और कल भी जो है बीते कल की अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हुई। उससे पहले ही जो है कांग्रेस पार्टी की 2 बैठकें जो है वो हो चुकी थी, जिसमें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जो है उस बैठक में मौजूद रहे और दोनों सीटों को लेकर काफ़ी चर्चा उस बैठक में हुई। फिर उसके बाद जो है दूसरी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्तचरण दास के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की जो है बैठक हुई। उसमें भी जो है दोनों सीटों को लेकर काफ़ी चिंतन मंथन हुआ। अब इसके बाद भी जो है कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें हालांकि जिस तरीके से राज्यवार जो है उसमें नंबर आता है, हालांकि देर रात तक वो बैठक चली, उत्तराखंड का उसमें नंबर नहीं आ पाया और शायद इसी से ही कि जिस तरीके से जो है अभी भी सीटों का फाइनल जो है वहाँ से नहीं हो पाया। आज 3 बजे से जो है संभवतः पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्तचरण दास के साथ जो है बैठक होगी। उसके बाद जो है इन 2 सीटों को लेकर चर्चा होगी और हो सकता है कि आज शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दे, नहीं तो कल जो है कांग्रेस पार्टी कन्फर्म इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। वहीं अगर बात की जाए हरिद्वार लोकसभा सीट और नैनीताल लोकसभा सीट को लेकर जो कांग्रेस में इतनी कशमकश का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में जो है बात की जाए हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात करें तो काफ़ी हॉट सीट जो है हरिद्वार लोकसभा सीट इस वक्त बनी हुई है कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है हरिद्वार लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने उतारने का काम किया है। तो ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जो है लगा वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी चाहती है कि हरीश रावत वहाँ से चुनाव लड़े, तो वही हरीश रावत लगातार अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं कि उनके बेटे वीरेंद्र रावत को वहाँ से जो है टिकट दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश
प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए पार्टी सूत्रों के मुताबिक, तो हरिद्वार से अगर बात की जाए तो करण मारा का कहना है कि या तो हरीश रावत जो है खुद चुनाव लड़े, पार्टी भी चाहती है क्योंकि हरीश रावत जो है खुद चुनाव लड़े, नहीं तो जो है करण मारा को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। लेकिन हरीश रावत लगातार अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर काफ़ी कशमकश का माहौल कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बना हुआ है। वहीं अब अगर बात करी जाए नैनीताल लोकसभा सीट की, तो नैनीताल लोकसभा सीट से भी जो है कई प्रबल दावेदार जो है नैनीताल लोकसभा सीट पर भी है, जिसमें कि पार्टी प्रबल दावेदार नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को मान रही है। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यशपाल आर्य के नाम पर लगभग मुहर भी लग चुकी है। लेकिन ऐसे में जो है अभी उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी जो है वहाँ से उनकी भी दावेदारी सामने आ रही है। उनके साथ साथ पूर्व सांसद महेंद्र पाल, डॉक्टर जीत राम जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, और प्रकाश जोशी जो कि वहाँ पर काफ़ी सक्रिय नैनीताल लोकसभा सीट पर रहे हैं। तो इन सभी का जो है नाम वहाँ पे चर्चाओं में चल रहा है। तो इसको लेकर भी काफ़ी कशमकश का माहौल है। तो ऐसे में जिस तरीके से दोनों सीटों पर दिग्गज काफ़ी दावेदार हैं, तो ऐसे में काफ़ी फूक का जो है कांग्रेस पार्टी कदम रख रही है हरिद्वार लोकसभा सीट और नैनीताल लोकसभा सीट के लिए। तो इसी को लेकर बैठकें लगातार चल रही है। और ऐसे में जहाँ पर हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, जिस तरीके से दोनों कशमकश का माहौल बना हुआ है कि आखिर किसको टिकट दिया जाना चाहिए, तो इसको लेकर पूरी बैठक चल रही है। चिंतन मंथन दोनों सीटों पर हो रहा है। तो हो सकता है हालांकि कांग्रेस पार्टी आज देर रात तक जो है अपने प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर घोषित कर दे, नहीं तो कल जो है कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। अरुण, आपसे समझना चाहेंगे कि हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उसका क्या कुछ समीकरण बन रहा है, क्योंकि इतना कश्मकश अगर कांग्रेस पार्टी है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो या तो इस सीट को काफी कमजोर मान रही है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वहां के जो समीकरण है उस पर वो फोकस कर रही है। जी सर, देखिए अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करी जाए तो अगर हरिद्वार जिले की बात करें, हरिद्वार जिले की में 11 विधानसभा सीटें आती हैं, और जो हरिद्वार पूरी लोकसभा है उसमें 14 विधानसभा सीटें आती हैं। 14 विधानसभाओं में 3 विधानसभा सीटें जो है ये डोईवाला, ऋषिकेश और धर्मपुर, ये बीजेपी के पास है। लेकिन अगर हरिद्वार जिले की ही अगर बात करी जाए तो हरिद्वार जिले में जो 11 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 5 विधानसभा सीटें वो कांग्रेस के पास है, और 2 विधानसभा सीटें जो है वो बसपा जीती थी। हालांकि एक पर बसपा के विधायक का निधन चलते वो सीट अभी खाली है मंगलौर की, लेकिन और एक निर्दलीय जो है वहां पर चुनाव जीता था खानपुर से उमेश शर्मा ने। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार में 3 ही सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। और राजनीतिक विश्लेषक की बात अगर करें तो ये भी कहना है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर इस बार है, और कांग्रेस के जिस तरीके से 5 विधायक वहां पर हैं और काफी जो समीकरण बन रहे हैं, कांटे का मुकाबला हरिद्वार लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हरिद्वार लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जाए जो जीताऊ कैंडिडेट हो, जो टिकाऊ कैंडिडेट हो, जिस पर जनता बिल्कुल जो है भरोसा जताती है, जनता जिसे देखना चाहती है। तो इसको लेकर पूरा चिंतन मंथन पार्टी में भी चल रहा है, और हरिद्वार लोकसभा सीट इस वक्त पूरी हॉट सीट जो है वो बनी हुई है। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट की भी अगर बात की जाए तो नैनीताल लोकसभा सीट में जो 14 विधानसभाएं हैं उसमें से 6 विधानसभाएं कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में नैनीताल लोकसभा सीट को लेकर भी इसी तरीके से काफ़ी समीकरण बन रहे हैं, और काफ़ी कांटे की टक्कर जो है नैनीताल लोकसभा सीट पर भी रहने वाली है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी काफ़ी जद्दोजहद कर रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो जिताऊ कैंडिडेट हो, जिसे पार्टी प्रबल दावेदार मान रही है। और जो सर्वे भी कांग्रेस पार्टी ने कराया था, जनता से जो सुझाव भी मांगे गए थे कि किस के अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, पांचों लोकसभा सीटों पर जो समन्वयक भी कांग्रेस पार्टी ने तैनात किए थे, तो उसमें भी जनता का रुझान जिसकी तरफ देखने को मिला है, उसे पार्टी जो है चुनावी रण में उतारना चाहती है। लेकिन नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रबल दावेदार यशपाल आर्य को मान रही है। हालांकि यशपाल आर्य को पार्टी अल्मोड़ा सीट से जो है चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन अल्मोड़ा सीट से यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि यशपाल आर्य अभी भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस बार प्रचारक के रूप में कार्य करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे में पार्टी जो है यशपाल आर्य को चुनावी रण में उतारना चाहती है। तो इसी को लेकर जो है पूरा चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन 2 सीटों पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी समीकरण बनाती है और किसे जो है प्रत्याशी के रूप में इन दोनों सीटों पर चुनावी रण में उतारती है। अच्छा अरुण, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, जैसे कि बीजेपी में वो बड़ी मात्रा में शिरकत भी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं पार्टी का पहला फोकस ये तो नहीं कि पहले अपने नेताओं को रोक लिया जाए, उसके बाद ही प्रत्याशियों के नाम के ऐलान हो?
देखिए विशाल, अगर बात की जाए पार्टी छोड़ने की, तो कांग्रेस जी। पार्टी में लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। चाहे जिन्होंने पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं पौड़ी से मनीष खंडूड़ी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, और सीटिंग एमएलए जो बद्रीनाथ से रहे हैं राजेंद्र भंडारी, वो भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन ऐसे में वो एक अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रत्याशियों की एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला है वो एक अलग प्रक्रिया है। उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जो सीटिंग एमएलए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कुछ सीटिंग एमएलए और भी उनके संपर्क में जी। हैं, तो ऐसे में उनसे अलग से जो है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तमाम बातचीत चल रही है। और जब हमने भी करण माहरा से ये सवाल किया कि सीटिंग एमएलए कांग्रेस भाजपा के संपर्क में है, तो उन्होंने भी कहा कि लगातार सभी एमएलए से हमारी बात चल रही है और ऐसा कुछ अभी सामने निकल कर नहीं आया है, सभी एमएलए सही हैं। लेकिन तो ऐसे में जो है प्रत्याशियों के चयन की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हरीश रावत भी काफ़ी एक हफ्ते से करीब जो है दिल्ली में उन्होंने भी डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी कई दिन 2-3 दिन में जो है दिल्ली जाते रहते हैं, और वो भी 2 दिन तक दिल्ली रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों सीटों को लेकर अभी पूरे प्रत्याशियों की बात की जाए तो पूरा कसमकस का माहौल अभी बना हुआ है। जो दावेदार हैं उसमें से किन्हीं 2 दावेदारों को जो है वो चुनना है। तो ऐसे में जो है पूरा, और क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी जो है आज से शुरू हो जाएगी, ऐसे में 27 तारीख तक जो है नामांकन होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपना प्रचार प्रसार पूरा जोर शोर से कर रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे प्रचार में उतर गए हैं, वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जल्द से जल्द इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए, ताकि प्रचार प्रसार में जो है वो तेजी आ पाए। तो इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जो है दिल्ली में ही मौजूद है, और आज संभवतः जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही है और काफ़ी देर देर तक जो बैठकें हो रही है, तो हो सकता है कि आज कांग्रेस इन दोनों सीटों पर जो संशय के बादल हैं वो इन सीटों पर छट जाए और कांग्रेस पार्टी अपने दोनों प्रत्याशी इन सीटों पर आज घोषित कर दे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।